नमस्कार, आदाब। मैं आपके साथ काशिफ जैदी। इस वक्त हम मौजूद हैं सपा नेता मोहम्मद इबाद जी के घर से। हम इनसे एक बातचीत करेंगे जो उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर के है और जानेंगे इनकी क्या राय है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को समय देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। 2027 का चुनाव है, आपकी पूरी पार्टी आक्रामक तरीके से प्रचार में लग रही है। किन मुद्दों के साथ आप 2027 के चुनाव में उतरने वाले हैं? देखिए, मुद्दे तो उत्तर प्रदेश और देश के अंदर बहुत हैं। सबसे बड़ा मुद्दा अगर है तो किसानों का मुद्दा है, नौजवानों का मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, बेरोज़गारी जिस तरह से बढ़ रही है उसका मुद्दा है और देश खोखला हुआ जा रहा है। देश के जो सुविधाएं आम जनमानस को मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही हैं। उस पर समाजवादी पार्टी ने हमेशा, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने 12 से 17 में करके दिखाया। वो चाहे एजुकेशन का मुद्दा रहा हो, तालीम कैसे घर तक पहुँचे, गरीब हो अमीर हो सबको अच्छी एजुकेशन हो, उसके ही लिए अगर मैं कहूँगा अखिलेश जी ने लैपटॉप तक दे दिया था। और आज से 10 साल पहले की योजना है, महिलाओं की के लिए बच्चियाँ तालीम में आगे बढ़ें, उनके लिए समाजवादी पार्टी ने ही साइकिल दिया था। और बेरोज़गारी भत्ते कि आज जो तमाम अगर देश के अंदर आप देख रहे हैं बात हो रही है तो नौजवानों को रोज़गार देंगे, नहीं दे पाए तो बेरोज़गारी भत्ता देंगे, यानी गारंटी। जैसे हम किसी परिवार के अगर में हैं और हमारे वालिदैन जब तक हम कोई सर्विस में या कोई रोज़गार नहीं आ पाते तो हमारे घर वाले खर्चा देते हैं, वैसे भी समाजवादी पार्टी ने करके दिखाया था। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पेंशन योजना से लेकर तमाम ऐसी योजनाएं चलाई थी। किसानों के खेत में अच्छी उपजाऊ हो इसलिए सिंचाई मुफ्त कर दिया था। जो खाद में घोटाला हो रहा है, जो 50 किलो की बोरी 45 और 40 किलो हो गई है, वो समाजवादी पार्टी ने उसको रोका था। और समाजवादी पार्टी ने ये माना है और समझा है कि उत्तर प्रदेश का जब विकास होगा तभी देश का विकास होगा। तो उसी तरह से नौजवानों को जब रोज़गार मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, सरकारी अस्पतालों में अच्छी दवाएं मिलेंगी, मुफ्त इलाज होगा, तो हमारा जब आदमी स्वस्थ होगा तो हमारा उत्तर प्रदेश स्वस्थ होगा और तरक्की करेगा। ये बताइए, हम लखनऊ के निवासी हैं, यहाँ रहने वाले हैं। चलते हुए ई रिक्शे पे हमने कई पोस्टर देखे जिसपे लिखा हुआ है मोहम्मद इबाद 171 विधानसभा। क्या आप विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? जी हाँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि लगातार क्षेत्र में बने हुए तमाम क्षेत्र के लोगों ने और तमाम पार्टी के वर्कर भी चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़ें, क्योंकि क्षेत्र के विकास के लिए और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी और प्रचार प्रसार भी करना पड़ेगा। अच्छा, देखिए, वो जो सीट है वहाँ पर समाजवादी पार्टी के एमएलए ऑलरेडी हैं, तो क्या आपको उम्मीद है अखिलेश यादव जी से कि टिकट आपको मिलेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा पारदर्शिता से काम किया है। समाजवादी पार्टी जनता की मांग पर, जनता जिसके साथ रहती है, जनता के साथ का जो फैसला होता है उस फैसले को आधार बनाकर ही समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी टिकट देते हैं। तो तमाम लोग, तमाम विधानसभाएं हैं जिसमें तमाम लोग मांग रहे हैं टिकट। और वो पार्टी आपने जो अच्छा और मजबूत कैंडिडेट होगा और उसको समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाएगी। अब मुझे लगता है कि मैं मजबूत कैंडिडेट हूं तो मुझे लड़ाएगी। चलिए, सबकी अपनी सोच है, अपनी महत्वाकांक्षा है। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेता कई हैं जो समाजवादी पे हमलावर भी रहते हैं और दूसरी तरफ अखिलेश जी ये भी कहते हैं कि गठबंधन बना रहेगा। तो ये बताइए कि हमलावर भी हैं और गठबंधन बना रहेगा, ये कैसे संभव है? देखिए, इमरान मसूद की बात मैं खास कर रहा हूँ। इमरान मसूद साहब किस बात को लेके हमलावर हैं? वो अक्सर कहते हैं कि क्षेत्रीय दल जो है भाजपा के साथ मिल करके कांग्रेस को रोकने की कोशिश करते हैं। अब क्षेत्रीय दल, अब समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और समाजवादी पार्टी का वर्चस्व है, वो पूरे देश के अंदर समाजवादी पार्टी तो आप मानते हैं तीसरी बड़ी पार्टी है तो वो राष्ट्रीय पार्टी है? हमारे मानने से नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी रही है, अब इस वक्त नहीं है। हम लोग काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला जनता के सहयोग से हमारी राष्ट्रीय पार्टी बहुत जल्द हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के बाहर भी आपका वो होगा? नहीं, कांग्रेस वाला सवाल था कि गठबंधन पे आपको क्या कहना है?
कि इतनी आप आपस में चलती रहती हैं और वो कहते हैं कि हम इतनी सीटों पे लड़ेंगे, आप कहते हैं नहीं इतनी सीटों पे लड़ेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं बिहार वाला मामला हो जाएगा? देखिए, समाजवादी पार्टी का दिल बहुत बड़ा है और माननीय अखिलेश यादव जी का। समाजवादी पार्टी ने जनता के हित के लिए हमेशा काम किया है और आपको 2024 के चुनाव में दिखाई भी दिया। समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम किया है। समाजवादी पार्टी सभी का सम्मान करती है और समाजवादी पार्टी एक विचारधारा है। समाजवादी पार्टी की विचारधारा के साथ जो सहयोग करेगा, सबका साथ लेकर हम समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती चली आई है। मतलब आप साफ कह रहे हैं गठबंधन बना रहेगा। अब देखिए, अभी जो ये फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व का होता है और मैं जो विचारधारा की बात है और समाजवादी पार्टी की सोच की बात है, मैं वो बात कर सकता हूँ। किससे गठबंधन होगा, किससे नहीं होगा, ये समय भी तय करता है। और जो लोग, तमाम ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना, अनाप शनाप बयान दिया करते हैं, तो ऐसे लोगों के बयान पे नहीं जाना चाहिए। आपकी पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो भाजपा की अंदर खाने मिली भगत करते हैं? समाजवादी पार्टी में तो हमें नहीं दिखाई देता, क्योंकि समाजवादी पार्टी विपक्ष में पिछले 9 साल हो गया है। यूपी में तो है, विपक्ष में है यूपी में। तो समाजवादी पार्टी में विचारधारा के लोग हैं। समाजवादी पार्टी में आप देखते हैं लगातार लोग जुड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया ने लगातार कहा है अगर किसी को जाना है तो जाए। तो अगर ऐसे लोग होते जो दूसरे की मदद करना चाहें या दूसरे की कर रहे, तो ऐसे लोगों का विचारधारा के साथ घात करते हैं, तो वहाँ हमारे पास उनका कोई ना जवाब है, ना है समाजवादी पार्टी में कोई जगह है। कितनी उम्मीद है आपको 2027 के चुनावों को लेकर के? 100% सरकार बनने की? यस, 100%। ये हम ही को उम्मीद नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की आम जनमानस को उम्मीद है और सब चाहता है पीडीए सरकार बने और जो पिछड़े जो लोग हो गए हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, जो दलित हैं, जो मुसलमान हैं, वो आगे बढ़े और तमाम लोगों को लेकर समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। ये भी सवाल था कि पंचायत चुनावों से पहले, विधानसभा चुनावों से पहले पंचायत के चुनाव होंगे, लेकिन अब नजर नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों, आपको क्या लगता है? डर। भाजपा का डर? और किसका डर? समय पे क्यों नहीं हो पा रहा है चुनाव? वो कई चीजें बता रहे हैं कि आरक्षण नहीं हुआ, कमेटी का गठन नहीं हो पा रहा है। किसने रोका था? सरकार आपकी है, उनकी है? सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। तो इसका मतलब यही, तो हम तो यही कहेंगे डर है। आप आरोप लगा रहे हैं डर का? बिल्कुल आरोप क्या लगा रहे, बात सही है, सच्चाई कह रहे हैं। सच्चाई कह रहे हैं। सच्चाई चुभती तमाम लोगों को चुभेगी। और अब जो है कहा जा रहा है विधानसभा के बाद ये चुनाव होंगे। हाँ, कहेंगे क्योंकि ये सीधे सीधे नहीं कह पा रहे हैं, हमारे बस की बात नहीं है पंचायत चुनाव कराना। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, वो पंचायत चुनाव कराएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पूर्व छात्र नेता भी ये रह चुके हैं और लखनऊ के, और इन्होंने हमसे बातचीत की 27 के चुनावों को लेकर के कैसा माहौल रहने वाला है, गठबंधन की जो रणनीति है। उन्होंने ये भी साझा किया कि राष्ट्रीय नेतृत्व पे इन्होंने फैसला छोड़ दिया है और कैसे आगामी चुनाव में ये और इनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। कैमरा पर्सन नकीर रजा के साथ मैं काशिफ जैदी, लखनऊ।